उत्तराखंड के पहाड़ ही आकर्षित नहीं करते, पहाड़ से निकलने वाली नदियां, झरने ही मन को शांति नहीं देते। वादियों के बीच का अध्यात्म ही सुकून नहीं देता। इन्हीं पहाड़ की चोटियों के बीच रची बसी है एक खुशबू, जो अचानक से हवा में घुलकर तन बदन को झकझोर देती। ये खुशबू किसी और चीज की नहीं, किस्म किस्म के अचारों की है। इस खुशबू का आभास तब होता है जब आप टनकपुर से 25 किलोमीटर दूर पहले ठंडे इलाके सूखी ढांग में पहुंचते हैं। सूखी ढांग में ज्यादातर अचार की दुकानें। इस अचार की मांग दूर दूर के इलाकों तक है। सूखी ढांग से नीचे उतरने पर सिन्याड़ी आता है। यहाँ भी अब पहाड़ के जायके वाला अचार बड़ी मात्रा में बनने लगा। अपनी यात्रा के दौरान विंग घुमक्कड़ की टीम एक बड़े अचार उत्पादक के यहाँ आकर रुकी। ये ललित होटल एंड फल संरक्षण उद्योग। हमारे यहाँ अचार चूक जो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे उनको मैं बता दूं, चूक एक तरह का बड़ा नींबू होता है, बहुत काफ़ी खट्टा होता है, जिसका अचार बनता है, जूस बनता है। उसके आगे जूस एवं शहद उचित मूल्य पर बनाया व बेचा जाता है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। तो हम सेवा का अवसर देने के लिए अंदर चलते हैं। अंदर बहुत बड़ी मात्रा में बड़े ही लार्ज स्केल में अचार का उत्पादन होता है। कई तरह के अचार यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो अंदर चलते हैं सीधे। इस फैक्ट्री में कौन कौन सा अचार बनता है ये आपको आगे बताएंगे। अभी इतनी जानकारी दे दे कि यहाँ अचार के अलावा जूस और स्क्वैश भी बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए सभी फल फूल स्थानीय गांव या जंगलों से लाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या है। सेब का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा। बेल पेट के लिए काफ़ी लाभदायक फल है। अगर पेट की समस्याएं हैं तो बेल का मुरब्बा उनको खाना चाहिए। अच्छा, ये क्या है? बुरांश स्क्वैश। बुरांश, अगर आप इसका जूस रोज सेवन करते हैं तो ये हार्ट के मरीजों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। अगर हार्ट की समस्याएं हैं किसी भी मरीज को, तो उसको खुद डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो इसका जूस रेगुलर पिएं, तो उनका हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये है संतरे का स्क्वैश। यहाँ से अंदर आगे बढ़े तो सामने एक दो नहीं अनेकों बड़े बड़े ड्रम नजर आए, और सबके सब ऊपर तक भरे हुए, वो भी किस्म किस्म के अचारों से। किसी में आम, किसी में मिर्च, किसी में नींबू, तो किसी ड्रम में मिक्स अचार भरा था। हमने जानकारी जुटाई तो पता चला कि यहाँ पर 300 और 500 किलो के कम से कम 50 ड्रम ऐसे ही पटे पड़े। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये करीब 500 लीटर का एक बड़ा जार है। इसके अंदर भारी मात्रा में, देखिए मैं दिखाऊंगा, देखिए अभी ये कच्चा, अभी कट के आम का अचार इसमें भरा गया है। ऐसे करीब 50 से ज्यादा बड़े कैन यहां पर रखे गए हैं, बड़े जार रखे गए हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीब 50 यहाँ पर बड़े 500 और 300 लीटर के जार हैं। इतने ही नीचे भी एक गोडाउन है, वहां बनाए गए हैं। सारा प्रोडक्शन यहीं पर होता है और सारा यहीं से बेचा जाता है। बड़े आराम से इतनी क्वांटिटी यहां से बेच दी जाती है। आप देखेंगे एक एक करके सबके अंदर ऊपर तक अचार भरा गया है। ये मिक्स अचार है, इसमें नींबू, मिर्च, अदरक, काफी सुगंधित खुशबू आ रही है। बहुत सफाई से, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। इधर देखते हैं, इधर क्या है। यहां पर देखिए,
ये नींबू का अचार ज़्यादा है, इसमें मिर्च थोड़ा कम है, लेकिन अदरक की खुशबू यहाँ पे भी महक रही है। ये पूरा यहीं के क्षेत्र से जो मिर्चों का उत्पादन होता है, छोटी और बड़ी किस्म की उत्तराखंड के चंपावत जिले में काफ़ी स्तर पर, बड़े स्तर पर खेती होती है, ये उसका अचार बनाया गया है। इसकी सुगंध से ही अंतरात्मा झकझोर दी जाती है। यहाँ फिर से एक बार आम का अचार है। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? ये मैं तरी कर रहा हूँ, इसमें खराब नहीं होगा। अच्छा, ये भाई साहब तरी कर रहे हैं, इसका रस है इसी का रस है। क्या क्या मिला रहता है इसमें, क्या क्या किस चीज़ का अचार है? ये नींबू है, मिर्च है, इसके बाद मिक्स बनेगा, इसमें आम पड़ेगा, अच्छा अदरक पड़ेगा, अच्छा। सब कुछ मिक्स अचार बनेगा। ये कठुआ आम बोलते हैं स्थानीय भाषा में, काफ़ी खट्टा होता है, लेकिन जब अगर पेड़ पे पक जाता है तो ये उतना ही मीठा भी होता है। अचार के इस काम को हाल ही में ललित मोहन चौड़ाकोटी ने शुरू किया। उन्होंने इसके लिए बकायदा FSSAI का लाइसेंस लिया है। अचार बनाने वाले ट्रेंड कारीगर भी रखे हैं, जो आम, नींबू, मिर्च के अलावा कई तरह के पहाड़ी फलों से अचार बनाते हैं, जिनकी पूरे उत्तराखंड में अच्छी खासी मांग है। 2021 जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अभी हमारे पास अभी उपलब्ध है आम है, आंवला है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, बांस, नींबू, कटहल, कचनार, कोयराल, तीमल, ये सारी चीज़ें अभी स्टॉकिंग चल रहा है। माल अभी बाहर बेचते नहीं, लगभग जो भी है यहीं पर अपना अगल बगल ही जो है सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी गाड़ी की भी दिक्कत है, थोड़ा पैसे की भी दिक्कत है। और कैसे अगर सरकार से अगर कुछ जैसे लोन लेते हैं, उसमें भी कहते हैं कि भाई क्या नाम कहते हैं, तुम्हें मशीनों का बिल दिखाना पड़ेगा, वैसे नहीं मिल पाएगा। तो हमें जो है इसमें जो भी सारा है रॉ मटेरियल है टोटल। अब रॉ मटेरियल में क्या GST कागज़ तो दिखा नहीं सकता गाँव वाला। अब जैसे बाहर सामने आए हैं इधर ही गाँव वाले के 2-2 कट्ठा लेकर गए, अब इनके घर में कहाँ से GST आएगी या कहाँ से मशीन आएंगी? अब वो कहते हैं भाई जब तुम मशीनें दिखाओगे तभी जाके हम आपको लोन दे सकते हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं है। अब इसलिए जो है हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी, क्योंकि माल स्टॉक करने में थोड़ा पैसे की भी दिक्कत हो रही है। जो भी है 2-4 लाख रुपए अपना कर्जा कर करा के ये थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर रखा है अभी। बिना सरकारी सुविधा के ललित चौड़ाकोटी ने बड़े स्तर पर अचार और जूस का काम शुरू किया। ये काम चल निकलेगा, उन्हें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस भी है। वो जानते हैं ज्यादातर माल स्थानीय स्तर पर बिक जाएगा और कुछ माल यहाँ से गुजरने वाले टूरिस्ट खरीद लेंगे, जिनका रास्ता अचार से निकलने वाली सुगंध खुद ब खुद रोक देती है। तो आप यहाँ से इतना ज़्यादा अचार बेच पाएंगे या जूस इतना? नहीं सर, ये तो पूरे साल भर का स्टॉकिंग हुआ। फिर भी बहुत ज़्यादा लगता है। नहीं ज़्यादा नहीं, वैसे समय के हिसाब से, क्योंकि फिर इसमें लाइनिंग भी चलेगी, लोकल का नहीं हुआ। लाइनिंग भी अब जैसे मैंने यहाँ पे जो है इसका लाइसेंस बना रखा है। लाइसेंस बनाने के बाद जब अभी गाड़ी आने वाली गाड़ी आएगी तो उससे जो है लाइनिंग की जाएगी। फिर कुछ बहुत यहाँ लोकल में भी बांटते हैं, जैसे आपका इधर नीचे चलती क्षेत्र हो गया, इधर ये आपका सिंजाड़ी होगा, ऊपर सुखीडांग हो गया, ऑल उत्तराखंड में कहीं पर भी इसका लाइसेंस बना हुआ है। आमतौर पर आम का अचार 1 महीने के अंदर बन जाता है, लेकिन यहाँ इतनी तरह का अचार बनता है कि हमें पूछना ही पड़ा कि आखिर बनाने का क्या प्रोसेस है और इसे बनने में कितना वक्त लगता है। तो ये अचार कितने दिन में आप मतलब तैयार हो जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है? सर इसका अलग अलग है। जैसे आम है, आम का तो आपका लगभग 1 महीना मान के चलो। और जैसे आपका तीमल है, तीमल क्या है, जैसे उसको काटने के बाद टंकी में डाल दिया, उसमें नमक और हल्दी की मात्रा बना के छोड़ दी। अब जब उसको बनाना तो उसको निकाल करके एक बर्तन में जो है क्या नाम कहते हैं, इसको गर्म किया जाता है, हल्की भाप दी जाती है, जिससे में अगर खुद को बनाना है तो हल्की भाप दे करके जो है इसको निकाल के ठंडा करके फिर बना लो हाथों हाथ। ये मतलब 10 दिन में तैयार हो जाता है या 15 दिन में भी तैयार हो जाए। इसी के साथ ऐसे कोयराल है, कोयराल की भी सेम प्रक्रिया है, और एक कटहल है उसकी भी सेम प्रक्रिया है। सिर्फ आम हो गया, लाल मिर्च हो गई और हरी मिर्च हो गई, ये चीज़ें जो है लगभग 20 से 30 दिन लगभग लगाते हैं तैयार होने में। अच्छी बात यह है कि ललित चौड़ाकोटी स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे किसानों से उनके फल इत्यादि खरीदते हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर ही अच्छा काम करने वाले कारीगरों को काम भी देते हैं। मतलब ये कि मोदी सरकार की लोकल फॉर वोकल वाली मुहिम को ललित चौड़ाकोटी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जैसे आम है, मिर्चा है, आंवला है, बांस है, ये सब कहाँ से लाते हैं? ये सर लोकल से ही। अब जैसे ये ग्रामीण लोग आए हैं, अभी बाहर पे ये सयाने लोग आए हैं, छोटे भाई लोग आए हैं, कट्टे रखे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो ये जो है किसी के पास एक घर में 1 कुंटल आम हो गया, या 1 कुंटल हरी मिर्च हो गई, या लाल मिर्च हो गई, जिसके पास जो कुछ हुआ 10 किलो 5 किलो जो भी हुआ लेते रहा, अपना स्टॉकिंग करते रहा।
जो बुरांश का जूस है और ये बेल है। हाँ बेल है, ये सब कैसे आप बनता है फिर? ये सर यहीं पे सब लोकल से, जैसे ब्रांच से जंगलों से तोड़ के ले आते हैं, अच्छा। या खुद जाओ या फिर किसी दूसरे के द्वारा मंगाओ या फिर ख़रीद लो, वो वैसे मंगा लेते हैं। अब संतरा है लोकल में हो ही जाता थोड़ा बहुत, जिसके पास जो भी है अपना 2-4 टोकरिया 2-4 कुंटल जो भी है उससे मिल जाता है। ऐसे धीरे धीरे करके सारा कुछ जो है मंगा करके जो है इसको स्टोरिंग करते हैं। तो अगली बार आपके कदम देवभूमि पर पड़े, आपका काफिला कभी सूखी ढांग के आसपास से गुजरे, तो इन स्थानीय अचार उत्पादकों के यहाँ जरूर रुके। बाजार के ब्रांडेड अचार की तुलना में यहाँ आपको अच्छा, सस्ता और स्वादिष्ट अचार मिलेगा।